Hello everyone and welcome to Mr. Devbhumi. This is about me and आज बात करेंगे हाईवे के कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ PCU एंड व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ PCU। तो PCU स्टैंड्स फॉर पैसेंजर कार यूनिट। हम क्या करते हैं कि सारे के सारे व्हीकल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स चल रहे हैं रोड में, तो यूनिफॉर्मिटी के लिए हम एक यूनिट में, एक स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट में सारे व्हीकल्स को कन्वर्ट कर देते हैं। इसी जो यूनिट है, इसी यूनिट को हम कहते हैं पैसेंजर कार यूनिट। तो इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू कंसीडर द पैसेंजर कार एज अ स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट टू कन्वर्ट द अदर व्हीकल क्लासेस एंड दिस यूनिट इज PCU। अब बात आती है इसके बेसिस की। तो बेसिस ऑफ PCU इज कैपेसिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या है PCU का? कैपेसिटी विद पैसेंजर कार ओनली डिवाइडेड बाय कैपेसिटी विद करस्पॉन्डिंग व्हीकल। ओके, तो याद रखना है उसका बेसिस कैपेसिटी है और PCU का मतलब होता है पैसेंजर कार यूनिट। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम। तो 30th हाईएस्ट आवरली वॉल्यूम क्या होता है? ये आवरली वॉल्यूम हम कंसीडर करते हैं डिज़ाइन के लिए। क्यों करते हैं? इट इज़ द वॉल्यूम विच विल बी रीच्ड ओनली 30 टाइम्स। ये वॉल्यूम एक साल में सिर्फ 30 बार ही पहुंच पाएगा, बाकी सारे उससे कम होंगे। एक्सीड सिर्फ 29 टाइम्स ही हो सकेगा, बाकी सारे के सारे जो वॉल्यूम्स हैं वो इससे नीचे ही होंगे। तो इट इज़ द वॉल्यूम विच विल बी रीच्ड ओनली 30 टाइम्स और एक्सीडेड ओनली 29 टाइम्स इन अ ईयर, और इकोनॉमिकल होता है, इसीलिए हम ये यूज़ करते हैं। What is unevenness index? How is it measured? Unevenness index क्या होता है? जो सरफेस है, रोड सरफेस, उसकी कंडीशन के लिए एक मेजर है। तो unevenness index is used to determine the vertical undulations per unit length of road. सरफेस की कंडीशन बताता है। It is measured by bump integrator। बस इतना ही याद रखना है। What is camber? Why is it provided? कैम्बर क्या होता है? हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन में एक स्लोप प्रोवाइड कर देते हैं रोड को, जो कि हमारे ड्रेनेज के काम आता है, उसी को हम कैम्बर बोलते हैं। तो कैम्बर इज द स्लोप प्रोवाइडेड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन फॉर ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर। कैम्बर को हम क्रॉस स्लोप भी कहते हैं। नाउ व्हाट इज साइड डिस्टेंस? तो ये कन्वेंशनल डेफिनेशन है। साइड डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ रोड विजिबल टू अ ड्राइवर एट एनी इंस्टेंट। तो अगर कोई ड्राइवर कोई भी गाड़ी चला रहा है तो कितना लेंथ ऑफ रोड उसे विजिबल है किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में, तो उसी डिस्टेंस को हम साइड डिस्टेंस कहते हैं। अब साइड डिस्टेंस के टाइप पूछ लेते हैं कभी कभी। तो SSD होता है, ISD होता है, OSD होता है, HSD होता है। SSD मतलब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, OSD मतलब ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ISD मतलब इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस और HSD मतलब हेडलाइट साइड डिस्टेंस। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। ओके, नाउ व्हाट इज सुपर एलिवेशन? वेयर इज इट प्रोवाइडेड एंड व्हाई? सुपर एलिवेशन क्या है ना? सुपर एलिवेशन हम क्या करते हैं कि कभी भी हॉरिजॉन्टल कर्व में हम आउटर एज रेज कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। इसी रेज जो हमने रेज किया, इसी को हम कहते हैं सुपर एलिवेशन। अब ये क्यों प्रोवाइड करते हैं? कभी भी अगर कोई व्हीकल एक हॉरिजॉन्टल कर्व नेगोशिएट कर रहा है तो एक फोर्स उसको बाहर धकेलने की कोशिश करता है। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसी फोर्स को काउंटरैक्ट करने के लिए हम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो इट इज़ द राइज ऑफ आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू इनर एज ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व to counteract the effect of centrifugal force and to reduce the tendency of vehicle to overturn and to skid. Super elevation को हम can't भी बोलते हैं। What is extra widening? What is its significance? एक्स्ट्रा वाइडनिंग क्या है? सिंपल सी बात, कोई भी रोड है जितना उसका नॉर्मल विड्थ है उससे ज़्यादा अगर हम प्रोवाइड कर दें तो उसे हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग कहते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये हमको ग्रेटर विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इन दोनों के बारे में हल्का सा पढ़ लेना। मैकेनिकल इफेक्ट और साइकोलॉजिकल इफेक्ट थोड़ा सा मैंने लिखा हुआ है। इट इज़ टू अकोमोडेट ऑफ ट्रैकिंग रिजिडिटी ऑफ एक्सेल्स, जो व्हीकल के एक्सेल्स हैं उनकी रिजिडिटी की वजह से ये
होता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है कि कोई भी ड्राइवर बाहर की तरफ चलना प्रेफर करता है तो टू अकोमोडेट द व्हीकल मूविंग आउटवर्ड एंड फॉर इजी क्रॉसिंग ऑफ व्हीकल्स। ये चीज़ याद रखनी है, पूछी नहीं जाती बट याद रखनी है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज नॉट प्रोवाइडेड इफ आर इज ग्रेटर देन 300 मीटर। 300 मीटर से ज़्यादा अगर आर हुआ तो WE एक्स्ट्रा वाइडनिंग इज 0। ओके, ये पूछा नहीं जाता बट याद रखना है। राइट ऑफ वे पूछा जाता है काफ़ी इंटरव्यूज में। राइट ऑफ वे इज द टोटल लैंड एरिया अक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोडवे। जितना भी लैंड एरिया आप अक्वायर करते हो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी रोड इज राइट ऑफ वे या फिर ROW। अभी साइड डिस्टेंस के बारे में बता रहा था ना, तो वही है SSD वर्सेस ISD। SSD क्या है? स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस। ISD क्या है? इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस। तो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या है कि इट इज द मिनिमम साइड डिस्टेंस अवेलेबल ऑन अ हाईवे एट एनी स्पॉट हैविंग सफिशिएंट लेंथ टू इनेबल द ड्राइवर टू स्टॉप अ व्हीकल ट्रेवलिंग एट डिजाइन स्पीड। क्या होता है कि एक ड्राइवर को कितना सफिशिएंट लेंथ चाहिए ताकि वो एक्सीडेंट अवॉइड कर सके। कैसे अवॉइड करेगा एक्सीडेंट? बाय स्टॉपिंग हिज और हर व्हीकल। मतलब वो स्टॉप कर सके अपना व्हीकल, इतना उसके पास लेंथ होना चाहिए देखने के लिए, तभी वो रोक सकेगा अपना व्हीकल और एक्सीडेंट अवॉइड कर सकेगा। ISD क्या होता है कि कभी कभी हम ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर पाते किसी रोड पे, तो हम क्या करते हैं? ट्वाइस ऑफ SSD प्रोवाइड कर देते हैं फॉर ओवरटेकिंग। इसी को हम ISD कहते हैं, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। ये पूछा जाता है EAC में, काफ़ी बार पूछा गया है, व्हाट इज द डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर वैली कर्व्स। तो सेफ्टी क्राइटेरिया, कंफर्ट क्राइटेरिया, क्रॉस ड्रेनेज और एस्थेटिक्स तो हर चीज़ में ही प्रोवाइड करनी पड़ती है हमें, तो एस्थेटिक्स भी होता है इसमें। ओके, व्हाट इज ग्रेड कंपनसेशन? ग्रेड कंपनसेशन क्या होता है? ग्रेड को हम रिड्यूस कर देते हैं एट हॉरिजॉन्टल कर्व्स। क्यों? ताकि हमारे पास जो व्हीकल है वो इजीली उसके पार चला जाए, इजीली उसको नेगोशिएट कर पाए। तो द रिडक्शन इन ग्रेडियंट एट हॉरिजॉन्टल कर्व इज कॉल्ड ग्रेड कंपनसेशन। रिडक्शन इन ग्रेडियंट, अब ये क्यों काउंटर होता है? देखो, विच इज टू काउंटर द एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव एफर्ट इन्वॉल्व्ड एट द कर्व। ओके, व्हाट आर कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स? तो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स क्या होते हैं? द पॉइंट्स एट एनी इंटरसेक्शन वेयर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन। टकराने की संभावनाएं अगर कहीं पर हो रही हैं एक इंटरसेक्शन में पॉइंट्स, तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स। पॉइंट्स एट एनी इंटरसेक्शन वेयर देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन। अब वो कब कब होती हैं? ड्यूरिंग मर्जिंग, डाइवर्जिंग एंड क्रॉसिंग ऑपरेशंस। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट्स? रिजिड, फ्लेक्सिबल। वैसे एक्चुअली में यहाँ पे एक सेमी रिजिड भी आता है, पर वो तभी बोलना जब आपसे पूछा जाए। अगर वो बोलते हैं कि 3 टाइप के होते हैं तो बता दो, रिजिड, फ्लेक्सिबल और सेमी रिजिड। बट अगर नहीं पूछते तो ब्रॉडली रिजिड और फ्लेक्सिबल, इन दोनों के बीच में ना डिफरेंस याद कर लेना, रिजिड और फ्लेक्सिबल के बीच में। ये 2 तो मैंने लिखे हुए हैं। रिजिड में क्या होता है? स्लैब एक्शन मैकेनिज्म, और फ्लेक्सिबल में जो लोड ट्रांसफर होता है वो ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफर होता है, और यहाँ पर जो लोड ट्रांसफर होता है वो स्लैब एक्शन से होता है। रिजिड इज ड्यूरेबल और फ्लेक्सिबल इज इकोनॉमिक। ये भी पूछा जाता है। तो ये 2 डिफरेंस हैं जो मैंने लिखे हैं, बाकी आप याद रख लेना अगर वो पूछेंगे। 2 आर इनफ, बट फिर भी याद रख लेना। ओके, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IS कोड इज यूज्ड फॉर डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स? तो ये कोड है IRC 37 2012। ये कोड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ओके, ट्रैफिक वॉल्यूम वर्सेस ट्रैफिक डेंसिटी। तो ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है? नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट पास अ गिवन सेक्शन पर यूनिट टाइम। और ट्रैफिक डेंसिटी क्या है? नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड एट एनी इंस्टेंट। तो ट्रैफिक वॉल्यूम हम नापते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम की जो यूनिट है वो व्हीकल्स पर आवर है, और ट्रैफिक डेंसिटी की व्हीकल्स पर किलोमीटर है। व्हाट आर द डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन बिटुमेन? ये थोड़े आपको पढ़ लेने हैं। पेनिट्रेशन टेस्ट, विस्कोसिटी टेस्ट, सॉफ्टनिंग पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी, मार्शल टेस्ट, ये हल्के से पढ़ लेना, क्या पता पूछ लें, वैसे नहीं पूछेंगे। What temperature stresses are developed in CC? CC मतलब सीमेंट कंक्रीट
पेवमेंट। वॉर्पिंग स्ट्रेसेस डेली वेरिएशन की वजह से होते हैं और फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस सीजनल वेरिएशन की वजह से होते हैं। डेली वेरिएशन अक्रॉस दी स्लैब टेम्परेचर ग्रेडियंट आ जाता है जिसकी वजह से वॉर्पिंग स्ट्रेसेस आते हैं। सीजनल वेरिएशन पूरे सीजन में वो ओवर द स्लैब टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है जिसकी वजह से फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। टाइम हेडवे वर्सेस स्पेस हेडवे। टाइम हेडवे क्या है? टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव व्हीकल्स विच आर क्रॉसिंग ए सेक्शन ऑन अ रोड। स्पेस हेडवे क्या है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव व्हीकल्स। ओके, स्पेस में स्पेस आएगा, टाइम में टाइम गैप आएगा। विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड फर्स्ट, फ्लेकीनेस और इलोंगेशन इंडेक्स? ये भी पूछ लेते हैं कभी कभी, ये याद रखना है। ईएसी में क्वेश्चन भी आया है वैसे। फ्लेकीनेस इंडेक्स पहले किया जाता है और फिर इलोंगेशन इंडेक्स किया जाता है ऑन नॉन फ्लेकी एग्रीगेट्स, ये याद रखना है, ठीक है। फ्लेकी एग्रीगेट्स हम हटा देते हैं, जो नॉन फ्लेकी होते हैं उसी में हम इलोंगेशन इंडेक्स निकालते हैं, इलोंगेशन टेस्ट उसी पे करते हैं। व्हाट इज इफेक्टिव ग्रीन टाइम? तो द एक्चुअल टाइम अवेलेबल फॉर व्हीकल्स टू क्रॉस द इंटरसेक्शन इज नोन एज इफेक्टिव ग्रीन टाइम। इसमें लॉस टाइम इंक्लूड नहीं होता। ओके, एक्चुअल जितना टाइम अवेलेबल है उसी को हम इफेक्टिव ग्रीन टाइम बोलते हैं। ओके, तो ये 20 क्वेश्चंस थे जो आपसे हाईवे में पूछे जा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पुटअप कर सकते हो, या तो हमारा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ऐप में मिस्टर देवभूमि है उसका नाम, तो उस ग्रुप में भी आप अपनी क्वेरी दे सकते हो। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।